एक पुराने क्रेजी वाले घर के आरामदेह अटारी में कैस्पर नाम का एक अजीब सा भूत रहता था। दूसरे भूतों के बरक्स जो रिहायशियों को डराते हुए हालों में घूमते थे, कैस्पर ने अटारी की तन्हाई को तरजीह दी और अपने दिन भूले हुए खजानों और खाक आलूद आसार की तलाश में गुजारे। मौसम गर्मा की एक तेज दोपहर जैसे ही सूरज पुराने घर पर बेरहमी से ढल रहा था, कैस्पर ने एक कोने में टुकड़ी हुई एक अजीब चीज से ठोकर खाई। एक नाजुक हैंड हेल्ड पंखा जो पेचीदा नमूनों और चमकते हुए जेवरात से मुज़य्यन था। इसकी खूबसूरती से मशहूर होकर कैस्पर ने आहिस्ता से पंखा उठाया और उसके खूबसूरत डिजाइन की तारीफ की। जैसे ही वो पंखे पर हैरान हुआ, साय से एक नरम आवाज सरगोशी की। मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसकी है, उसने कहा। कैस्पर हैरत से मुंजमद हो गया। उसकी भूत शक्ल उम्मीद से कांप रही थी। अंधेरे में झांकते हुए उसने एक छोटी सी शख्सियत को उभरते हुए देखा, एक स्प्राइट जैसी मखलूक जिसके पुरों की तरह गोसामिर की तरह नाजुक और आंखें जो सितारों की तरह चमक रही थी। मैं मुआफी चाहता हूँ, कैस्पर ने हुक्लाया। उसकी आवाज बमुश्किल सरगोशी थी। मेरा मतलब मुदाखलत करना नहीं था, मैं सिर्फ इस शानदार प्रस्तार की तारीफ कर रहा था। स्प्राइट ने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ कैस्पर को देखा। आह, प्रस्तार, उसने कहा। इसकी आवाज पुरानी यादों से छलक रही थी। ये एक बार एक अजीम खातून का था जो चांदनी आसमान के नीचे रक्स करती थी। इसकी खूबसूरती ने इसको देखने वाले सबको मोह लिया था। कैस्पर ने तवज्जो से सुना जब स्प्राइट ने मुद्दा के माजी की कहानियां सुनाए, जादू और हैरत की टेपेस्ट्री बनाए। हर एक लफ्ज के साथ कैस्पर ने अपने अंदर हलचल मचाती हुई महसूस की अटारी से बाहर की दुनिया के जादू का तजुर्बा करने की ख्वाहिश। अपने नए ख्वाब को पूरा करने के लिए पुरज़्म कैस्पर ने स्प्राइट से रहनुमाई की दरख्वास्त की। एक चंचल हंसी के साथ वो उसकी तलाश में उसकी मदद करने पर राजी हो गई। एक साथ कैस्पर और स्प्राइट ने तारीक राहदारियों और पोशीदा गुजरगाहों को सहते हुए पूरे घर के सफर का आगाज किया। रास्ते में उनका सामना सनकी किरदारों के एक मेजबान से हुआ, एक बदमिजाज बूढ़ी बली, घड़ी का एक सनसनीखेज खिलौना और एक अक्लमंद बूढ़ा अलू जिसने बाबा को मशवरा दिया। ज्यों ज्यों वो घर की दिल की गहराइयों में दाखिल हुए, कैस्पर की हिम्मत बढ़ती गई, जो उसके नए मिलने वाले साथियों की दोस्ती और हिमायत से बढ़ी। और जब वो आखिरकार चांदनी के बाग में पहुंचे तो कैस्पर ने अपने ऊपर धोने का एहसास महसूस किया, आज़ादी और खुशी का ऐसा एहसास जिसे वो पहले कभी नहीं जानता था। अपनी आसमानी उंगलियों के झटके से कैस्पर ने हल्की हुआ का झोंका बुलाया, जिसकी वजह से पत्ते सरसराहट और चांदनी में रक्स करने लगे। और जैसे ही वो घूमता और सितारों के नीचे गाता, वो जानता था कि उसने दुनिया में अपना मकाम पा लिया है, एक ऐसी जगह जहाँ छोटा भूत भी सितारे की तरह चमक सकता है। और इस तरह हाथ में पंखा और उसके साथ स्प्राइट के साथ कैस्पर ने अपनी तकदीर को गिले लगा लिया। छोटे भूत और जादुई प्रस्तार की कहानी में एक नया बाब लिखने के लिए तैयार है।